श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। द्वारकाधीश चरण शरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुते गुणलेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्याण्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। सौन्दर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनः तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत् तृतीयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देरधौन्यलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। श्री द्वारकाधीश की जय। आज एक बार फिर अपन एकत्रित हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से कि आज के युग में यही एक साधन है जिससे जब चाहो तब सत्संग हो सकता है। हम लोग सब बड़े बड़भागी हैं कि ये अपन को हम लोग जब चाहें तब सत्संग कराने में सामर्थ्यवान है। इसलिए हमें अवश्य इसका लाभ उठाना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग बिना ठाकुर जी के प्रति अपनी प्रीति और अपनी गतिमति और रति में वृद्धि नहीं आ सकती है। हम वार्ता जी में हमेशा देखते ही हैं कि कैसे सब वैष्णव ठाकुर जी के यश का गुणगान और सत्संग करके आचार्य चरणों के माध्यम से उद्धार प्राप्त करते हैं। इसलिए हरिराय जी ने भी आज्ञा की है कि सत्संग से कभी चूकना नहीं चाहिए। हमें नित्य प्रति सत्संग में ना चूके जुड़ना चाहिए। और जैसे श्री आचार्य जी भी षोडश ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनैः, यानी हमेशा तादृशी जनों के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। अभी के काल में तो सबको ये ज़रूर संशय पैदा होता ही होगा कि ये समय में तादृशी जन कहाँ मिलेंगे। तादृशी यानी जिन्हें ठाकुर जी का साक्षात्कार हो, तो वह तो ये काल में असंभव जैसा ही है। किंतु यदि तादृशी ना हो तो भगवदीय का साथ रखो, और यदि भगवदीय ना मिले तो वैष्णवों से तो जुड़े ही रहो। और आज के समय में तो सब वैष्णवों के घर 84 और 252 वैष्णवों के ग्रंथ, जिसे हम वल्लभ पुराण और विट्ठल पुराण भी कह सकते हैं, ऐसे साहित्य जरूर विराजते ही होंगे। और यदि ना विराज रहे हों तो अवश्य पधराएं। तो यदि 84 और 252 वैष्णवों को देखें तो वह तादृशी ही तो हैं, क्योंकि आप सभी को श्री ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी का साक्षात्कार है ही। तो ऐसे तादृशियों की वार्ताओं से हम श्रवण करने में क्यों चूक जाते हैं। और यदि ऐसा विचार आए कि ये तो केवल ग्रंथ हैं, किंतु ऐसा नहीं है। यही ग्रंथों में साक्षात सब वैष्णव विराजमान ही हैं। और यदि आप सब इनका श्रवण या वांचन कर रहे हों तो यही समझना कि आप सभी तादृशियों के संग विराजमान हैं और साक्षात उनसे ही सत्संग कर रहे हैं। पूर्व में ऐसे ही तादृशी वैष्णव श्री पद्मनाभ दास जी की वार्ता हमने श्रवण की थी। अब उनके परिवार में उनकी बेटी तुलसा, पद्मनाभ दास जी के बेटे की बहू पार्वती और पार्वती के बेटा रघुनाथ दास की वार्ता में अब हम प्रवेश करेंगे। पूर्व में हमने श्रवण किया कि पद्मनाभ दास के घर बेटी कुमारी हती, तो वैष्णवों ने पद्मनाभ दास जी से कहा कि श्री आचार्य जी को सेवक एक वर है, किंतु वह सनौडिया ब्राह्मण था और पद्मनाभ दास जी कनौजिया ब्राह्मण थे। किंतु पद्मनाभ दास जी ने केवल यही देखा कि वो भला वैष्णव है, इसलिए पद्मनाभ दास जी ने तो विवाह करा दिया। किंतु फिर जब ब्याह के प्रसन्न होकर के अपने घर आए, तब उनकी बड़ी बेटी तुलसा, जो ब्याह होवे के बाद ही विधवा हो गई, उसने वह विवाह में जातों में भेद किया और पद्मनाभ दास जी से कहा
कि वह सनोडिया ब्राह्मण है और हम कनौजिया ब्राह्मण हैं, तो यह विवाह कैसे होए, तो इस विवाह को फेर दो। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा कि एक छुरी यानी चाकू लाओ और ये जो अंगूठे से मैंने वर के माथे पर तिलक किया था उसे काट दो। तब तुलसा ने कही कि अंगूठा कैसे काटिए। तब पद्मनाभ दास जी ने कही कि जो विवाह कैसे फेरे हो जाए। तो पद्मनाभ दास जी को ऐसा वैष्णवों के ऊपर विश्वास था, उनके कहे पर ऐसा विश्वास था कि उन्होंने कोई जाति का भेद नहीं देखा और केवल यही देखा कि वह अच्छा वैष्णव है। तब तुलसा ने अपने पिता के दृढ़ विश्वास को श्री आचार्य जी के प्रति देखा। तब तुलसा का भी प्रेम वैष्णवों के प्रति पद्मनाभ दास जी के संग से दृढ़ हुआ और तब से श्री ठाकुर जी तुलसा को भी सानुभाव जतावन लागे। अब अपन श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास की बेटी तुलसा की वार्ता में प्रवेश करें। अब हरिराय जी भाव प्रकाश कहते हैं, ए लीला में पद्मनाभ दास की सखी है तुलसा। पद्मनाभ दास तो चंपक लता अष्ट सखीन में और चंपक लता के सखी मणि कुंडला, जैसे मणि की ज्योति का प्रकाश चारों ओर फूले। यह तुलसा सात्विक भक्त है, पद्मनाभ दास की आज्ञा में तत्पर है। अब श्री गोकुलनाथ जी वार्ता प्रसंग पहलो कहते हैं। एक दिन जो तुलसा सवारे जागी और सामग्री में नहाई, श्री ठाकुर जी को जगाए मंगल भोग धरे। ताही समय एक वैष्णव घर आयो, वाने आए के जय श्री कृष्ण करी। तुलसा आनंद सहित बाहर आई, तब सम्मान करी के बैठाए। मन में पूर्ण उत्साह भयो, जो आज हमारे अचानक वैष्णव आयो है। आज बड़ीन की कानी श्री मथुरानाथ जी ने मुकु अपनी करी। ताते वैष्णव हमारे घर आए। जैसे कि अपन ने ये श्रवण किया था कि तुलसा को पद्मनाभ दास जी के संग ते वैष्णवों में इतना प्रेम और दृढ़ विश्वास हो गया था कि जो भी वैष्णव उनके घर आता वो एकदम प्रेम विह्वल हो जाती और उत्साह भरी हो जाती। तब सामग्री में अधिक ही पहुँची, यानी और सामग्री सिद्ध करी। तब उत्साह मन में समाये नाही। राजभोग धरे, समयानुसार भोग सराय। आरती कर किवाड़ लगाए, दंडवत कर बाहिर आई। वैष्णव हाथ जोड़ी के विनती करी, जो नहाओ और भोजन करो। तब वाके मन में जाति व्यवहार आयो, जो यह तो कनौजिया की बेटी है और वह वैष्णव गौड़ ब्राह्मण हतो। कही, जो मैं तो घर जाए के स्नान करूँगो, और चलो गयो। तुलसा तो ठाड़ी गिरी पड़ी और हृदय दुख को समुद्र उमड़्यो। फिर बाहर आई के पुकारी, जो हे नाथ, मेरो कौन सो अपराध भयो। वैष्णव मेरे यहाँ भूक्यो गयो है और सखड़ी महाप्रसाद गायन को खवाए दियो और आपने जलहू न लियो। छाती भरी भरी आवे और तुलसा की अवस्था कछु लिखवे में नहीं आवे। जैसे तैसे नहाए के सैन पर्यंत पहुँची, श्री ठाकुर जी को पढ़ाए के बाहर आई। जो सैन भोग हतो सोहू गायन को दे दीनो, आप कछु नहीं लीनो। रात्रि भर भूमि में पड़ी रही, आँखिन में नींद आवे नहीं। जो आखी रात्रि अपनो अपराध विचारते विचारते सवार भई और सवारो होत नेकसी आँखें झुकी। तब घर के श्री मथुरानाथ जी ने जताई, जो तुलसा तुम दुख मती करो, सवारे यहाँ वैष्णव आए के महाप्रसाद ले गो। तू जल्दी नहाई के सामग्री कर। ऐसे श्री ठाकुर जी के मधुर वचन सुनी के चौंकी उठी। यहाँ हरिराय जी भाव प्रकाश कर रहे हैं कि ताको कारण यह कि महाप्रसाद की नाही करी, जो जात व्यवहार के लिए लियो नाही। तुलसा समझ गई, ताते आग्रह नहीं कियो। यह गौड़ ब्राह्मण हतो और लीला में ललिता जी की सखी है। सौरभा इनको नाम है। इनके अंगते अत्तर गुलाब की सुगंध आवती। यह वैष्णव ललिता जी की सखी है और तुलसा चंपकलता की सखी है और तुलसा के बस श्री मथुरानाथ जी हैं। ताते यह वैष्णव ने महाप्रसाद न लियो, जो ललिता जी की आज्ञा बिना कैसे लूँ। ताते यह वैष्णव अपने घर चलो गयो।
तब वैष्णव ने प्रसाद न लियो, या ते तुलसा के मन में खेद भयो। तब तुलसा के मन में आई, जो जात व्यवहार के लिए सखड़ी न लीनी होएगी तो भलो, परी सवेरे पूरी प्रसाद लिवाऊंगी। सो मैदा छानी सिद्ध करी राख्यो, पाछे सोई रही। तादिन तुलसा ने महाप्रसाद नाही लियो। पाछे रात्रि को श्री मथुरानाथ जी ने तुलसा सो स्वप्न में कहो, जो सवारे वा वैष्णव को महाप्रसाद लिवाइयो। वह वैष्णव अपने घर महाप्रसाद न लेगो। सो ठाकुर जी के यह मधुर वचन सुनी के चौंकी उठी। सो सब दुख भूली गई। जो पहलो उत्साह हतो, तासो कोटि गुणों उत्साह भयो। सो मन में जानी, जो प्रभु ने मुकु अपनी करी। सो अब वह वैष्णव को श्री मथुरानाथ जी ने जगाई के जताई, जो अरे मूर्ख, तेने तुलसा को बड़ो दुख दियो। जो तुलसा ने 8 प्रहर भये जल पर्यंत हु नाही लियो है, ऐसो अपराध तेने कियो है। सो अब तू भलो चाहे तो तुलसा के घर जाए के सखड़ी महाप्रसाद ले, मेरी आज्ञा है, और अपराध हु क्षमा कराइयो। इतनी आज्ञा कर श्री मथुरानाथ जी तो पधारे, और यह वैष्णव वाही समय जाग पर्यो, और अपने मन को वाही समय धिक्कार करन लाग्यो, और यह कहे, जो कब सवारो होए और कब तुलसा को दर्शन करूं। सो अत्यंत दुख हृदय में भरी गयो, जो हाय मैंने बहुत ही बुरी करी। सो हरिराय जी भाव प्रकाश करते हैं, या में यह जताए, जो काल ही वो वैष्णव महाप्रसाद लेगो, तू चिंता मती कर। पाछे श्री ठाकुर जी ने वो वैष्णव को जताए, जो तुलसा के यहाँ महाप्रसाद क्यों न लियो, सवेरे लीजियो, और ललिता जी की हु आज्ञा है। सो ललिता जी हु कहें कि महाप्रसाद लीजो, हमारे उनके भाव में भेद नहीं है। सो श्री ठाकुर जी ने वह वैष्णव को आज्ञा करी कि ललिता जी और मैं एक ही हैं, हमारे में भेद नहीं है, इसलिए तू भी जाति भेद मत देख और वहाँ महाप्रसाद लेना। सो फेरी ऐसे करत देह कृत्य करी घर में नहायो, तिलक मुद्रा धरी, चरणामृत लेके पाठ करीवे लाग्यो। इतने में सबारो भयो। सो तुरंत ही तुलसा के घर गयो। सो जाए के हाथ जोड़ी तुलसा सो जय श्री कृष्ण करी। तब तुलसा श्री ठाकुर जी को भांग समर्पी के बाहर आई, और वैष्णव को देखी के नाचीवे लगी, और कहीवे लगी, जो बड़ी कृपा करी, जो आपने मोको अपनी जानी। सो बहुत सम्मान करी आदर सहित बैठाए। सो आप सामग्री प्रेम सो उत्साह सहित करीवे लागी। फेरी सामग्री सो पहुँची के श्री ठाकुर जी को जगाए मंगल भोग धर्यो, श्रृंगार धरायो। राजभोग में सखड़ी अनसखड़ी अधिकी भोग धरी। बाहर आई, तब विनती करी, जो भाई नहाओ, जो अपरस तैयार है पहरो। तब वैष्णव नहायो और अपरस पहरी। तब तुलसा ने कही, जो आज बधाई बोलो। तब वैष्णव बधाई गायवे लग्यो। सो तुलसा ने राजभोग सराय आरती करी, दर्पण दिखायो। तब श्री ठाकुर जी ने भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अति प्रफुल्लित दर्शन दिए। सो वह समय की शोभा कछु लिखवे में नहीं आवे। फेरी श्री ठाकुर जी के अनुसार कराए किमार बंद किए। सो बाहर आई पोतना कियो। सो यहाँ वैष्णव के तो अंसकड़ी धरी और विनती करी, जो आओ भाई पातर पे बैठो। सो जाए के देखे तो अंसखड़ी महाप्रसाद है। तब यह वैष्णव ने कही, जो मैं तो सखड़ी लेऊंगो। तब तुलसा ने कही, जो जाति व्यवहार है तुम अंसखड़ी लेऊ। तब वैष्णव बहुत रोयो और कही, जो काली मैंने जाति व्यवहार कियो, सो मोसो तुम्हारो अपराध बन्यो। सो रात्रि में स्वप्न में तुम्हारे श्री मथुरानाथ जी ने मोसो आज्ञा करी, जो सवारे तुलसा के घर जाए के सखड़ी महाप्रसाद लीजो और अपराध क्षमा कराइयो। ऐसी आज्ञा भई। यह सुनी कि तुलसा चकृत होए गई और कही, जो हाय मैंने क्यों हट कियो। सो श्री ठाकुर जी को बहुत ही श्रम करनो पड़्यो, जो तुम्हारे घर पधारे। जो मैं हट नहीं करती तो प्रभुन को इतनो श्रम काहे को होतो। तब तो वह वैष्णव बहुत ही घिघियाए के रोएवे लग्यो। घिघियाए के यानी गिड़गिड़ा के रोने लगे। सो फिर तुलसा को बार बार कहें
जो मैं तुम्हारो अपराधी हूँ, मोसो तुम्हारो बड़ो अपराध बन्यो है। सो इतने में तुलसा रोवे लगी और इतने में वह वैष्णव रोवे। तब श्री ठाकुर जी सो दोऊन को दुख सहो न गयो। तब श्री ठाकुर जी ने भीतर मंदिर में सो आज्ञा करी, जो हम तुम दोऊ पे प्रसन्न हैं, तुम सुखैन महाप्रसाद लेऊ। सो जब दोनों ही एक दूसरे को देख के रोएवे लगे और घिघियाए लगे, तब श्री ठाकुर जी ने विचारी कि ये ऐसे नहीं चुप होएंगे, इनको मेरे ही आज्ञा करनी पड़ेगी। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि मैं दोनों पे प्रसन्न हूँ और तुम दोनों के अपराध क्षमा हो गए हैं, अब तुम सुखैन महाप्रसाद लो। सो ये श्री ठाकुर जी की आज्ञा दोनों ने सुनी। तब बाने कही, जो चुप भाई। फिर वैष्णव ने तुलसा सो कही, जो चुप बाई। सो सब दुख वाही समय दूर भयो। तब दोऊ ने सखड़ी अनसखड़ी हिली मिली के प्रसाद लियो। सो ता प्रसाद को स्वाद कछु लिखिवे में नहीं आवे, जो साक्षात अधरामृत ही हो। फेरी महाप्रसाद लेते जाएं और श्री महाप्रभु जी के मार्ग को धन्य धन्य करते जाएं। सो इनको परस्पर सुख लिखिवे में नहीं आवे। सो श्री हरिराय जी आज्ञा करें हैं कि या में यह जताए, वैष्णव घर आवे तिनको यथाशक्ति सम्मान करनो। सो काहे ते जो श्री भागवत में कहे हैं, जो घर में जलादिक को भी अगर जो सम्मान नहीं है, वाको घर सर्प को घर है, यूं ही जाननो। सो तुलसा को वैष्णव पर ऐसो ममत्व हतो। सो अब श्री गोकुलनाथ जी वार्ता प्रसंग तीसरो कहते हैं। बवरी एक समय तुलसा के घर श्री गोसाई जी पधारे। तब तुलसा ने बहुत भली भांति सो सेवा कीनी। श्री ठाकुर जी ते अधिक जानी के सेवा कीनी। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये और एक दिन श्री गोसाई जी भोजन करी के पौढ़े हते। तुलसा भगवत वार्ता करी श्री गोसाई जी को प्रसन्न किए। तब तुलसा सो अति प्रसन्नता में भगवत वार्ता करत में श्री गोसाई जी ने श्री मुख से कहो, जो पद्मनाभ दास की संतति ऐसी ही चाहिए। सो यहाँ पे हरिराय जी भाव प्रकाश करत हैं, जो या को अर्थ यह, जो लीला में सखी है तो ऐसी क्यों न होए। तहाँ श्री गोसाई जी चंद्रावली जी रूप हैं। सो इनको पर की या भाव श्री ठाकुर जी सो हैं, ताते हास्य बहुत प्रिय है। सो कटाक्ष के वचन पूछे, जो श्री ठाकुर जी अपने स्वरूपानंद को अनुभव जतावत हैं, जो तुम हो तो सखी हो। जब श्री ठाकुर जी की सेवा करी के बस किए हो, या प्रकार व्यंग के वचन कहे, परंतु तुलसा शुद्ध सात्विक है, इनको कटाक्ष बहुत नहीं है, सुधी है। तब पाछे श्री गोसाई जी ने तुलसा से पूछी, जो श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावत हैं। तब तुलसा ने कहो, जो महाराज अब तो हम पेट भरी खाइयत हैं और नींद भरी सोइयत हैं, पर श्री आचार्य जी के ग्रंथ को पाठ नित्य करियत हैं। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। सो अब हरिराय जी भाव प्रकाश करें कि पेट भरी के खाइयत हैं, नींद भरी के सोइयत हैं। सो यह जो जितनो रस हमारे पेट में समात है, जैसे हम पात्र हैं, तितनो श्री ठाकुर जी अनुभव जतावत हैं, ताते श्री ठाकुर जी की संग नींद भरी सोइयत हैं। सो वह कहे ते हमारो स्वकीय भाव है, ताते सखी हैं, चिंता नहीं है। जो मुख्य अर्थ तो यह, और गुरु भाव सो यह अर्थ, जो महाराज हम अनेक जन्म श्री ठाकुर जी सो बिछड़ के आए हैं, परंतु काहू योनि में पेट नहीं भर्यो और सुख सो नींद नहीं आई। अब आपू कृपा करी के शरण लिए, सो अब के जन्म में पेट हूँ भर्यो और श्री ठाकुर जी को एक आश्रय करी के सोए हूँ, जो सब जन्म अविद्या करी दुख में बिताए। एक अर्थ यह, और दैन्य पक्ष में यह, जो हमको कहा अनुभव करावें। पेट भरी के खाइयत हैं, नींद भरी के सोइयत हैं, जैसे पशु को खाइबे को और सोइबे को काम है, तैसे ही हमारी ही प्रीति खान पान में है। परंतु श्री आचार्य जी ग्रंथ को पाठ सदा करियत हैं, ताको भाव यह, जो ऐसे हु अधम को श्री आचार्य जी के ग्रंथ मात्र कहे। जो भाव हु न जानत हुई, तो पाठ ही के किए थे श्री ठाकुर जी सगरो अनुभव जतावें,
ताते यह कही अपनो पुरुषार्थ नाही कहे। इसलिए हमेशा श्री आचार्य जी के ग्रंथों का पाठ हमें अवश्य करना ही चाहिए कि यदि हम कोई सेवा का भाव न जानत हों तो ये पाठ करने से श्री ठाकुर जी सब अनुभव जताते हैं। श्री आचार्य जी को प्रताप कहे जो उनके ग्रंथ के पाठते कृपा प्रभु करत हैं। या प्रकार प्रेम के लपेटे बचन तुलसा के सुन के श्री गोसाई जी को हृदय भरी आयो। सो ऐसी भगवदीय तुलसा हती जिनके ऊपर श्री गोसाई जी सदा प्रसन्न रहते, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई लिखिए। अब जब पद्मनाभ दास जी ही ऐसे भगवदीय वैष्णव हैं तो उनके परिवार में उनके बेटा बेटी और सब अवश्य ही भगवदीय ही होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो अभी सब प्रश्न करते हैं कि अभी की जनरेशन में क्यों ऐसा भगवत तत्व और श्री ठाकुर जी प्रति तत्परता नहीं आ पाती, क्योंकि वो और कोई नहीं केवल हम ही हैं जो हमारे अंदर भगवत तत्व है उसे हम जागरूक नहीं कर पाते। और कभी कभी कोई वैष्णव पूछते हैं कि हमारे बेटे को या बेटी को तो सेवा में रुचि ही नहीं है, तो इसका मतलब कि हम ही हमारे बच्चों को समझा नहीं पाए कि पुष्टि मार्ग का सही अर्थ क्या है, अपरस क्या है, सेवा क्या है, सत्संग क्यों जरूरी है। उन्हें ये सब समझाओगे, सत्संग कराओगे, तब जाके तो उनको पता चलेगा। और यदि पुष्टि जीव होगा, उन पे अनुग्रह होगा तो ठाकुर जी अवश्य उनको अपने पास ले लेंगे। पर उससे पहले हमें खुद ये पुष्टि मार्ग और ये सेवा आगे देनी होगी, तब जाके तो पुष्टि मार्ग बढ़ेगा। हम सभी अभी ऐसे काल में इतने संसार से लिप्त हैं और हमारे ऊपर इतना कलयुग का आवरण चढ़ चुका है कि अब उसका आवरण हटाना तो अब केवल अनुग्रह से ही हो सकता है। हमें तो केवल प्रयत्न करना है कि जितना हो सके हम ठाकुर जी और श्री आचार्य चरण के चरणारविंद में पूर्णतः समर्पित रहें। जैसे श्री यमुना जी के 41 पद में आता है कि श्री यमुने अरु प्राणपति प्राण अरु प्राण सुत चहु जन जीव पर दया विचारी। यानी श्री यमुना जी ठाकुर जी और श्री आचार्य चरण चहु जन जीव पर दया विचारते हैं। तो हमें तो हमेशा प्रयत्न करना ही है कि ठाकुर जी की दृष्टि में हम आएँ और श्री यमुना जी की दृष्टि में आएँ और आप हमें नूतन देह दे के श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर करें। सो अब पाछे अपन वार्ता जी में प्रवेश करें। सो अब श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास के बेटा ताकि बहू पार्वती तिनकी वार्ता। सो भाव प्रकाश श्री हरिराय जी कहते हैं, ये पार्वती राजसी भक्त है, पद्मनाभ दास तो चंपक लता अष्ट सखीन में है, तिनकी सखी सुचरिता। सो यहाँ पुरुषोत्तम दास मेहरा क्षत्रिय भय, सो सुंदर चरित्र सबको सुख रूप कार्य के करता है। सो ये और सुचरिता की सखी रूप विलासिनी है। सो यहाँ पार्वती भई। सो ये पद्मनाभ दास के बेटा की बहू पार्वती जो लीला में रूप विलासिनी है और जो चंपकलता यानी पद्मनाभ दास जी तिनकी सखी सुचरिता है जो पुरुषोत्तम दास मेहरा है और उनकी सखी रूप विलासिनी है जो यहाँ पार्वती भई। सो लीला में पार्वती को रूप बहुत सुंदर हतो, या लिए राजसी है और अपनो रूप बहुत सवार थी। सो रूप के गर्भते लीला सो गिरी। सो वार्ता प्रसंग पहलो। सो पार्वती श्री ठाकुर जी की सेवा नीकी भांति सो करती। श्री पुरुषोत्तम दास मेहरा इनको नीकी भांति सो जानते। सो जब कनौज जाते तब याके घर उतरते। सो एक समय पुरुषोत्तम दास मेहरा कनौज आए और अडेल श्री गोसाई जी के दर्शन को गए। यहाँ पार्वती के हाथ पांव सफेद भये, तब ग्लानि दैन्यता भई, तब अपने पूर्व स्वरूप की हूँ खबर पड़ी, यानी वह लीला में कौन सी वह जान पड़ी। कही जो मैं पुरुषोत्तम दास की सखी हूँ, मेरो काम इन द्वारा होएगो। तब पत्र पुरुषोत्तम दास को लिखियो, जो मेरी विनती तुम श्री गोसाई जी सो करियो। मेरी देह को यह प्रकार भयो है, ताते मुको सेवा करत पाक करत बहुत ग्लानि आवती है। सो हरिराय जी भाव प्रकाश करत हैं
ताको आशा यह है जो मैंने श्री ठाकुर जी सो रूप को गर्व कियो ताको फल पायो। अब कृपा करेंगे सो श्री गोसाई जी सो विनती करी लिखिए। यह पार्वती ने विचार के पुरुषोत्तम दास को पत्र लिखियो। यह पत्र पठायो एक मोहर श्री गोसाई जी को भेंट पठाई। सो पत्र पुरुषोत्तम दास ने श्री गोसाई जी को बाँची सुनायो। मोहर आगे राखी विनती कीनी जो तब श्री गोसाई जी पुरुषोत्तम दास को कहें जो दिन दोई चारी में कहूँगो। सो अब या को भाव प्रकाश सो याते जो लीला में रूप को गर्वता अपराध ते यह भयो तथा और हु कोई अपराध न होई। इसलिए सेवा में कभी भी अपने नश्वर देह के रूप के गर्व में कभी सेवा में नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ हरिराय जी कहे हैं कि ये लीला में पार्वती ने रूप का गर्व किया, इसलिए यह अपराध से वह पार्वती के देह की यह अवस्था हुई। प्रसंग फिर 3 दिन पाछे श्री गोसाई जी ने पुरुषोत्तम दास से कही जो पार्वती को पत्र लिखो जो थोड़े दिन में शरीर को भोग निवृत्त होएगो। सेवा में ग्लानि मत करियो। श्री ठाकुर जी थोड़े से दिन में तेरो रोग निवृत्त करेंगे। तब पुरुषोत्तम दास मेहरा ने पार्वती को पत्र लिखियो। तामे श्री गोसाई जी के श्रीमुख के वचन कहे सो लिखी पठाए। सो पत्र पार्वती के पास पहुँच्यो। सो पत्र बाँची पार्वती प्रसन्नता सो सेवा करन लागी। सेवा करत ग्लानि मन में न लावे। पाछे महीना 3-4 में हाथ पांव नीके भय। तब पार्वती बहुत प्रसन्नता से सेवा करने लगी। तब फिर श्री गोसाई जी को पत्र लिखी पुरुषोत्तम दास मेहरा के पास पठायो। तामे लिखी जो महाराज के प्रताप ते नीकी भई हो और भेंट पठाई। सो पुरुषोत्तम दास मेहरा ने श्री गोसाई जी को बाँची सुनायो। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। सो पार्वती ऐसी भगवदीय हती जो प्रभु की आज्ञा प्रमाण चलती ताते श्री गोसाई जी सदा इनके ऊपर प्रसन्न रहते ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहा ताई लिखिए। सो यहाँ हरिराय जी ने यह आज्ञा की है कि लीला में पार्वती सो यह रूप को गर्व भयो वाके अपराध के लिए यह रोग भोगना पड़ा, किंतु है तो वह लीला की जीव और भगवदीय वैष्णव भी है। इसलिए ठाकुर जी ने और आचार्य चरणों ने ऐसे लीला के अपराध को भी थोड़ी सी पीड़ा में ही या थोड़ी सी पीड़ा नहीं तो एक छोटे से रोग में ही निवृत्त कर दिया। और वह रोग को भी श्री आचार्य जी के और श्री गोसाई जी के अनुग्रह से और केवल वचन से ही वह रोग का भी निवारण हो गया। तो यह दर्शाता है कि यदि हम भगवत चरणारविंद में हों और कोई भी हमसे बड़े से बड़ा अपराध हो तो ठाकुर जी क्षण भर में वह अपराध का फल यदि कुछ बड़ा होने वाला हो तो ठाकुर जी वह अपराध को छोटी सी कोई विपदा लाके थोड़े से में ही निवृत्त कर देते हैं। जैसे श्री गोसाई जी ने देखा कि पार्वती को उनके लीला अपराध का अनुभव हुआ है, तब श्री गोसाई जी ने उसका अपराध क्षमा कर दिया। सो वही भगवदीय वैष्णव पार्वती जो लीला में रूप विलासिनी है, उनके बेटा रघुनाथ दास की वार्ता में अब हम प्रवेश करेंगे। सो अब श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास के नाती पार्वती के बेटा रघुनाथ दास की वार्ता को भाव श्री हरिराय जी कहते हैं। सो अब पार्वती लीला में रूप विलासिनी राजसी भक्त है और रघुनाथ दास को नाम गुणाभिरान्या है। इनमें गुण बहुत जो कोई और सो एक दिन में काम हुई सो एक घड़ी में यह करें। सो ए तामसी हैं, सो ए भी सुचरिता की सखी हैं। सो दो रूप विलासिनी और गुणाभिरान्या ए दो सुचरिता की सखी बराबरी की हैं। पुरुषोत्तम दास मेहरा की दो आज्ञाकारिणी हैं। सो वार्ता प्रसंग पहलो। सो रघुनाथ दास काशी गए, तहाँ बहुत शास्त्र पढ़ी के श्री गोकुल आए, श्री गोसाई जी के दर्शन किए, दंडवत करी। तब श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी के सेवक जानी के बहुत आदर सम्मान किए। आप कथा श्री सुबोधनी जी की कहते, तब रघुनाथ दास को आगे बैठावते। सो एक दिन परमानंद सोनी ने रघुनाथ दास से पूछी जो तू तो काशी में बहुत शास्त्र पढ़्यो है,
सो आज श्री गोसाई जी ने कहा कथा कही है, सो कहो। तो यहाँ को भाव प्रकाश श्री हरिराय जी करत है कि श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास की सखी जानी श्री रघुनाथ दास को बहुत आदर करते और परमानंद दास को नाम लीला में चंद्र का है, सो चंद्रमा की उजियारीवत इनकी देह की कांति है। श्री चंद्रावली जी यानी श्री गोसाई जी अनेक चंद्रमा रूप तिनकी अंतरंगिनी यह है। ताते रघुनाथ दास सो कटाक्ष के वचन कहे। तब रघुनाथ दास ने परमानंद सोनी सो कहो, जो तुम साच पूछो तो मैं कछु समझू नहीं। श्री आचार्य जी के मार्ग की परिपाटी और मार्ग की बात नहीं जानत हूँ। और रघुनाथ दास को सब मर्दन भय गयो। सो भाव प्रकाश या में यह जताए, जो शास्त्रादिक वेद पुराण के पढ़े थे श्री आचार्य जी के ग्रंथ को सिद्धांत जान्यो न जाए। कृपा ही को मार्ग है, सो कृपा ही ते जान्यो जाए। वैसे ही जैसे कृष्णदास मेघन की वार्ता में एक पद आवे। अब जिन जिन को वह वार्ता याद होगी, चित्त में होगी, उनको याद होएगा कि जौलो हरि आपहू न जनावे, तौलो वेद पुराण स्मृति सब पढ़े सुने नहीं आवे। कि आपकी कृपा बिना कछु ही जान्यो न जाए। तब पाछे परमानंद सोनी ने श्री गोसाई जी सो कही, जो महाराज रघुनाथ दास तो कछु समझत नहीं। तब श्री गोसाई जी ने रघुनाथ दास को चारी ग्रंथ अर्थ सहित पढ़ाए और मार्ग की प्रणालिका कही। सो वह 4 ग्रंथ अर्थ सहित पढ़ाए। उनमें सो एक सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में सगरे मार्ग को सिद्धांत बताए। दूसरो कृष्णाश्रय ग्रंथ में एक आश्रय दृढ़ करी दिए। तीसरो नवरत्न ग्रंथ में लौकिक वैदिक चिंता दूरी करी दीनी। चौथो सेवा फल में सेवा को फल बताए दिए। पाछे रघुनाथ दास समझन लागे। श्री गोसाई जी की कथा को भेद लीला को प्रकार सब जानन लागे। फिर पाछे बड़े पंडित भये। सो अब गोकुलनाथ जी वार्ता प्रसंग दूसरो कहते हैं। सो कितेक दिन पाछे कनौज में अपने घर आज्ञा मांगी के आए, भगवत सेवा में ममत्व बढ़ायो। तब माता पार्वती सो कहो, जो हो तो न्यारो होंगो, श्री ठाकुर जी की सेवा करूँगो। सो यहाँ को भाव प्रकाश हरिराय जी कहें। यह कहवे में अभिप्राय यह है, जो पार्वती और रघुनाथ दास बराबरी की सखी हैं। तमें पार्वती राजसी है और रघुनाथ दास तामसी भक्त हैं। सो पार्वती ने सेवा करी के बस किए हैं। सो यहाँ में रघुनाथ दास ने भेद देखियो। सो एवं बराबरी के तामसी हैं। सो सयो न गयो, जो मेरे श्री ठाकुर जी इन्होंने मन लगाई के बस किए हैं। सो अब मैं बस करूँ। ताते पार्वती ते कहें, मैं न्यारो होई के सेवा करूँगो। तब पार्वती ने कही, जो भली सेवा कर, प्रीति काहू के बाटे में नाही, श्री आचार्य जी की कृपा ते होएगी। पाछे रघुनाथ दास न्यारे भये। सो वाकी माता पार्वती जल भरी लावे, पात्र मांझे, श्री ठाकुर जी के प्रचार की सब करी। पाछे अपने न्यारे घर में आए के अकेली लीटी करी के भाव सो भूख धरे। पाछे जल के घूंट सो उतार के लेवे। श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार बिना सगरो राजस खान पान देह सुख सब त्याग कियो। या भांति सो करत दिन 2-4 बीते। पाछे श्री मथुरानाथ जी ने कहो, जो तू धन्य है। यह श्री ठाकुर जी स्वयं पार्वती सु कहें कि मेरी सेवा तो सु नहीं छूटे, अपनो सुख सब छोड़े। मन में ताप हु बहुत कियो, अब तू कबहू तो दारी करी। मेरो घरो अकेली लीटी लेत खरखरात है। यानी ठाकुर जी कहें कि अब तू दाल कर और समर्प मुकू। तब पार्वती ने कहो, जो महाराज तुम तो रघुनाथ दास के यहाँ दार भात खीर आदि सब सामग्री नित्य अरोगत हो, घरो क्यों खरखरात है। तब श्री ठाकुर जी ने पार्वती से कहो, जो मुको तो तेरो कियो भावत है, ताते लीटी अकेली अरोगत हों। सो भाव प्रकाश हरिराय जी करत हैं। यह कही यह जताए, जो प्रीति की लीटी मुको प्रिय है, अहंकार करी 56 भोग प्रिय नहीं है। रघुनाथ दास के यहाँ हूँ अरोगत हों, श्री आचार्य जी की कानी ते, परंतु तेरो कियो बहुत भावत है। यह कही यह जताए।
जो भक्तजन सुख लेई श्री ठाकुर जी लिए जानिए। और इतनो कहे पार्वती सो पार्वती के लिए, जो मैं अपने घरे नाम लेऊंगो तो यह सगरी सामग्री करेगी, पाछे प्रसाद लेगी, तब मुको सुख होएगो। सो या प्रकार पार्वती को सुख विचारे, तब पार्वती सगरी सामग्री अपने घर करन को दौरी, दाल भात सालन सब करती। पार्वती ने विचार्यो, जो श्री ठाकुर जी सुखी होए सो करनो। पाछे रघुनाथ दास कछुक दिन सेवा करी, पाछे ज्ञान भयो, जो पार्वती की सेवा अहंकार करी छुड़ाई। ताते प्रभु मुँह पर अप्रसन्न है, ताते भगवदी ये सो मिली के चलूंगो, तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अहंकार किए मेरी याहू सेवा जाएगी। यह ज्ञान श्री गोसाई जी ने मार्ग को सिद्धांत बतायो है हतो, ताते उनकी कृपा ते भयो। तब रघुनाथ दास पार्वती सो कहें, माता अब तुम ही सेवा करो, तुम आज्ञा करो सो मैं करूं। जो मैं चूक्यो यानी मुझसे गलती हुई। तब पार्वती को कछु ईर्ष्या तो नहीं, शुद्ध भक्त है सो प्रसन्न हुई रसोई करन लागी। रघुनाथ दास सो श्रृंगार आदि करावे। या प्रकार ऐसे करत पार्वती के संग करी रघुनाथ दास को प्रीति भई। तब दोन को बराबरी अनुभव होने लाग्यो। या प्रकार पद्मनाभ दास को परिवार अलौकिक भयो। या प्रकार वैष्णव 7 भये, परंतु पद्मनाभ दास के कुटुंब सहित वार्ता एक जाननी, ताते वैष्णव 4 भये। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पद्मनाभ दास, उनकी बेटी तुलसा और उनके बेटा की बहू पार्वती और उनके बेटा की बहू के बेटा जो रघुनाथ दास भये, वह सब ऐसे भगवदी ये वैष्णव भये जिनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई लिखिए, द्वारकाधीश की जय। आप सभी सो फिर एक विनती करना चाहूँ कि पूर्व में जितनी भी वार्ताएं होती जाएं, वह आप सब अवश्य बार बार श्रवण करें, जिससे आपके हृदय में और चित्त में सदा यह वार्ताएं दृढ़ हो जाएं। और हमें यह वार्ताओं का श्रवण करके हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम और विनम्र बने, समर्पित रहें, सेवा में तत्पर रहें, बिल्कुल 84 और 252 वैष्णवों की तरह वैष्णवों से प्रीति रखें, सदा दीनता पूर्वक रहें। क्योंकि वैष्णवों की कोई भी वार्ता लो, वो श्री गोकुलनाथ जी ने यूं ही खाली केवल बाँचने के लिए प्रसंग के हिसाब से नहीं लिखी है, बल्कि वह वार्ताओं का वांचन कर कर हमारे निजी जीवन में किस तरह उतारना, उसके लिए आपने प्रकट की है। तो मैं आप सभी से यही विनंती करूँगा कि यह वार्ताओं का श्रवण घड़ी घड़ी करके हमें सीखना है और हमारा ये कलिमल कलुषित स्वभाव जो है, जो कलयुग में मलिन हो चुका है, उसे बदलना है। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्य नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। द्वारकाधीश चरण शरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय, श्री कृष्णार परमस्तु, श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु।